हेलो स्टूडेंट्स। शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 9 चैप्टर 13 देखिए, इसमें क्वेश्चन बैंक में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये चैप्टर 13 है, ठीक है, और इसका नाम परमाणु दिया है, लेकिन इसका नाम परमाणु नहीं है, इसका नाम है अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें टोटल मार्क्स जो है वो 7 है, जिसमें से 1 मार्क्स का 1 लाइन वाला क्वेश्चन आने वाला है, फिर सही जोड़ी एक 1 मार्क्स का है, और दीर्घोत्तरी प्रश्न आएगा जो 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वाक्य के उत्तर को हल करते हैं, एक वाक्य के प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार व्यवहार करता है। निज को कभी नैज भी लिखा आता है, तो ये नैज अर्धचालक होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए भाई। अर्धचालक तो सुना है आपने, लेकिन ये नैज अर्धचालक क्या होता है। तो क्या होता है, चतुर्थ संयोजी शुद्ध अर्धचालक होते हैं ये, मतलब 4 धातुओं से मिलकर बनते हैं ये, ठीक है। सम संख्या है 4, तो इसीलिए ये अर्धचालक नैज अर्धचालक कहलाते हैं। और इनमें जो होल है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है। और विद्युत चालकता ताप के ऊपर निर्भर करती है, किसके ऊपर, ताप ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, घटाने पर घटती है, ठीक है। तो इस तरह से नैज अर्धचालक की जो चालकता है वो अपद्रव्य अर्धचालक से कम होती है। आपको याद भी होगा कि आपने दोनों में अंतर याद किए होंगे, नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक, वहाँ पे आपको इसकी परिभाषा मिल जाएंगे और इससे संबंधित पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार व्यवहार करता है। तो 0 केल्विन ताप पर जो निज अर्धचालक है वो विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब जो विद्युत को रोधित या अवरोधित करके रखे, बाधित करके रखे, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक आवेशवाहक बताइए। तो देखिए, अर्धचालक पी प्रकार के और एन प्रकार के आपने पढ़े हो। तो जो पी प्रकार के अर्धचालक हैं, ठीक है, ये जो है त्रिसंयोजी तत्व, त्रिसंयोजी तत्व मतलब जो जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल होता है, उसमें अगर हम त्रिसंयोजी तत्व जैसे कि इंडियम, बेरियम या एल्यूमिनियम, सॉरी बेरियम नहीं, बोरान है ना, इंडियम, बोरान, एल्यूमिनियम आदि की अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, तो इस प्रकार से बने अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। और इसमें जो है बहुसंख्यक आवेशवाहक जो है वो होल होता है, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पी प्रकार के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक मतलब जिसकी अधिकता होती है वो कौन होता है, होल, और जिसकी कमी होती है वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पी प्रकार के अर्धचालक में जो होल है वो बहुसंख्यक, कुछ इस तरह से होल के डिज़ाइन चित्र में बनाए थे हमने, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस चार्ज करके इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है इनकी संख्या कम और होल की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक लिखिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार बोला है कि सभी गेट के बुलियन पद आप अच्छे से याद रख लीजिए, जितने भी गेट है। तो एंड गेट मतलब जो नॉट और एंड से मिलकर बनता है, इसलिए इसको हम एंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बुलियन पद क्या होता है, तो इसका बुलियन पद होता है ए इंटू बी के ऊपर बार, ठीक है। अब कैसे, देखिए, नॉट और एंड से मिलकर बनता है, तो एंड का क्या होता है, ए इंटू बी, और नॉट का बार होता है ए के ऊपर बार। तो जब ये दोनों से मिलकर बन रहा है तो दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, यहाँ पे बार। तो इस तरह से एंड गेट का बुलियन पद क्या होता है, ए इंटू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी क्या है। देखिए, एलईडी इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। और आजकल ये कॉमन हो गया है, हम घर में जो बल्ब यूज़ करते हैं वो एलईडी बल्ब होते हैं, आपको पता है,
कि एलईडी बल्ब ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है लाइट इमिटिंग डायोड। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो एलईडी होता क्या है एक्चुअल में? ये पीएन संधि डायोड होता है। क्या होता है ये? पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़कर एक मतलब एक साथ जोड़कर पीएन संधि डायोड बनाया जाता है, डायोड बनाया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गेट कौन से होते हैं? सार्वत्रिक गेट यूनिवर्सल गेट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में हम। ठीक है, सार्वत्रिक गेट वे गेट होते हैं जो दूसरे गेटों को बनाने में काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि दो गेट है एन एंड, आपने पढ़ा ही ये है एन एंड और नॉर। ठीक है, एन एंड और नॉर, ये दो ऐसे गेट हैं जो सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम मूल गेटों को दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, मूल गेट 3 होते हैं। ठीक है, एंड नॉट और तो इनको हम दोबारा इनकी मदद से बना सकते हैं, इसलिए हम इनको सार्वत्रिक गेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिष्टकारी का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है? दिष्टकारी, देखिए आपने 2 क्वेश्चन पढ़े होंगे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, और उसमें लिखा रहता है कि पीएन संधि डायोड को निम्न रूप में समझाइए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में और अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो कौन काम करता है? पीएन संधि डायोड। कौन सा डायोड? पीएन संधि डायोड जो है वो दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। आगे है सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए बुलियन पद पर आधारित है। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखे कि एन एंड का क्या होता है? ए इंटू बी बार। ठीक है, और एंड का क्या होता है आपको पता है? एंड का होता है ए इंटू बी। नॉर का क्या होता है? नॉर का हमने देखे ए प्लस बी के ऊपर बार। ठीक है, नॉर किससे बनता है? नॉट और से, इसीलिए दोनों के बुलियन पद से संयोजित होकर नॉर का बुलियन पद बनेगा। और का क्या होता है भाई? ये पता ही है आपको, ए प्लस बी, और नॉट का होता है ए बार। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बुलियन पद किसके कौन से हैं। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, बुलियन पद का कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोबारा मैं सही जोड़ी को रिवाइज कर देती हूँ। देखिए एन एंड का क्या हो जाएगा? ए इंटू बी के ऊपर बार। ओके, फिर एंड का होता है ए इंटू बी। फिर नॉट और से बनता है, तो नॉट का क्या होता है भाई? तो ये हो जाएगा ए प्लस बी के ऊपर बार। फिर और का क्या हो जाएगा? तो और का आपको पता ही है क्या होता है? ए प्लस बी। और लास्ट में बचा हमारा नॉट, तो नॉट का होता है ए बार। तो आप इनको लिख लिख के देखिए। तो स्टूडेंट्स, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी सॉल्व हो चुके हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थ्योरी समझाऊंगी, और थ्योरी में आपको एक एक यूनिट करके मैं सभी क्वेश्चंस के थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगी, उनका बेसिक बताऊंगी कहाँ से कौन सी चीज़ें आई, तो आप फिर उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे ही फिजिक्स कंप्लीट होता है, मैं कल से या नेक्स्ट डे से मैं आपको केमिस्ट्री मैथ्स के भी आपको वीडियोस जल्दी से बनाकर डाल दूँगी, उनके भी क्वेश्चन बैंक को मैं सॉल्व करवा दूँगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।